हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। तो पिछली क्लास में हमने अपनी 5वीं एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे 8वीं प्रश्नावली की। तो जो 8वीं प्रश्नावली है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, त्रिकोणमिति आपने नहीं पढ़ी है, आप 10th क्लास में पहली बार पढ़ोगे। पहले क्या था, जो पिछला सिलेबस था अपना आरबीएससी वाला, उसमें 9th क्लास से त्रिकोणमिति स्टार्ट हो जाती थी। तो आप एक उसका परिचय 9th में ही पढ़ लिया करते थे। लेकिन पिछली बार जब सीबीएसई का सिलेबस आया तो उसमें 9th क्लास से त्रिकोणमिति को हटा दिया गया। तो आप सीधा स्टार्ट जो है त्रिकोणमिति 10th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने इसके बारे में, ना ही आप इतना ज़्यादा जानते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो कुल 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय फलन। तो जो पहला त्रिकोणमितीय फलन है वो है साइन। एक्स लिख लो, ए लिख लो, थीटा लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो, ये जो पीछे ये जो है ना त्रिकोणमितीय, देखो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, अगर इसको वैसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जो कि एक दूसरी भाषा का शब्द है, जिसके जो अर्थ होते हैं वो होता है 3 भुजा वाला माप। यानी कि ये जो है ना त्रिभुज से सीधा सीधा संबंधित है। कैसे त्रिभुज से? समकोण त्रिभुज से। अगर एक समकोण त्रिभुज है ना, तो इस समकोण त्रिभुज का जो न्यून कोण है, यानी ये वाला कोण है, इससे इन त्रिकोणमितीय फंक्शनों का अनुपात निकल सकता है ना। तो इसी त्रिभुज से ये सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकलते हैं। तो ये जो कोण है, इसे चाहे थीटा लिख लो, चाहे एक्स लिख लो, चाहे वाई लिख लो, कुछ भी लिख लो। थीटा लिखो तो वहाँ थीटा, एक्स लिखो तो वहाँ एक्स। तो मैंने यहाँ थीटा लिखा है तो मैं यहाँ थीटा ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो थीटा है ये क्या है? ये एक कोण है। क्या है? एक कोण है। ये वाला एक समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होता है वो वाला, ये हो या ये हो, दोनों न्यून कोण है। तो देखो, पहला फलन है साइन। इसे क्या बोलते हैं? साइन। और थीटा, थीटा एक कोण है। ठीक है, तो साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा होता है कॉट थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा। और छठा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या है? इनके नाम याद करना, नाम और इनकी स्पेलिंग याद करना कि कैसे इनको लिखा जाता है। सबसे पहला है SIN, जिसे बोला जाता है साइन। दूसरा है COS कॉस, फिर है TAN टेन, फिर है COT कॉट, फिर है SEC सेक, और फिर है कोसेक COSEC। ठीक है, COSEC कोसेक। कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इन्हें इसी पैटर्न में याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, क्योंकि इनका भी आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सबको नाम याद हो जाने चाहिए। ठीक है, सबको नाम होने चाहिए और ये 6 के 6 फलन याद होने चाहिए। और इनको कैसे लिखते हैं ये भी सबसे पहला काम है ये, और ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, पर ये होना सबसे चाहिए। प्रैक्टिस करना सबसे पहले लिखने की, अगर आप लोगों को नहीं आते हो तो। ठीक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब देखो होता क्या है कि साइन थीटा जो है, अगर हम इस त्रिभुज में बात करें, ये है A, ये है B, ये है C। तो देखो, ये अगर कोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। और ये क्या कहलाती है? आधार। और ये क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। तो लंब, आधार और कर्ण।
तो एक समकोण त्रिभुज में जो साइन होता है वो अनुपात अगर हम त्रिभुज के साथ निकालेंगे तो साइन थीटा जो होता है इस थीटा के साथ, देखो अगर यहाँ थीटा है तो ये लंब है, ये आधार है, और अगर ये थीटा है तो ये आधार है और ये लंब है। थीटा यानी कोण के सामने वाली भुजा जो होती है ना वो हमेशा लंब होती है, इतना याद रखना, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये त्रिभुज का कोण हमने लिया है तो सामने वाली भुजा ये है तो ये लंब हो जाएगा, और अगर यहाँ कोण बना हुआ है तो लंब होगा ये और आधार होगा ये। आई बात समझ में? तो जो साइन थीटा होता है ना वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, देखो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ सीधी सी बात कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर हम इन दो भुजाओं का अनुपात लें लंब बटे कर्ण तो वो क्या बन जाता है? साइन थीटा का मान बन जाता है। किसका मान? साइन थीटा का। कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? टेन थीटा का लंब बटे आधार। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद आता है साइन कोस टेन के बाद आता है कॉट थीटा। क्या आता है? कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है वो होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और जो कोसेक थीटा होता है, जो कोसेक थीटा होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अब देखो संबंध, देखो इनमें क्या क्या है। देखो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। ठीक है, यानी कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, और कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, मतलब इनको तो मैं याद करना छोटी सी ट्रिक है, वो तो ये तो आप लोगों को बहुत इजीली याद हो जाएंगे। आप लोगों को याद क्या करना है कि जो साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है किसका? कोसेक थीटा का। किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा को मैं 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकता हूँ और कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिख सकता हूँ। देखो लंब बटे कर्ण है, इसे मैं अगर 1 बटे लंब बटे कर्ण लिखूंगा तो कर्ण ऊपर चला जाएगा तो एक कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक। ऐसे ही कॉस थीटा, देखो कॉस होता है आधार बटे कर्ण और सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे हैं। क्या हैं? उल्टे। तो देखो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा को मैं 1 बटे कॉस थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा उल्टे हैं। देखो टेन और कॉट लंब बटे आधार और आधार बटे लंब, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो टेन थीटा क्या हो गया? 1 बटे में कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा 1 बटे में टेन थीटा। आई बात समझ में? तो देखो ये कहाँ काम आते हैं, इस वाली में नहीं, जो अगली हम प्रश्नावली पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, हमें सिद्ध करना होगा या हमें सवाल को सॉल्व करना होगा। तो वहाँ मोस्टली सवालों को, ज़्यादातर सवालों को हम साइन और कॉस में बदल के करते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी हमें ये कॉस सेक दिखेंगे उन्हें हम साइन और कॉस में बदल सकते हैं। कैसे? 1 बटे कॉस और 1 बटे साइन। ठीक है,
साइन और कॉस को अगर हमें इनमें बदलना है तो उल्टा कर देंगे। अब बात करते हैं टेन और कॉट की। टेन और कॉट को कैसे बदलेंगे साइन और कॉस में? तो देखो क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर कैसे होता है? देखो, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा करके देखते हैं। लंब बटे कर्ण बटे में आधार बटे कर्ण। देखो, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा? लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्यों? देखो, अब ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, आधार बटे लंब आएगा, और आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा। आई बात समझ में? तो हर एक त्रिकोणमितीय फलन, ये क्या है? हर एक त्रिकोणमितीय फलन है, उन्हें हम साइन और कॉस के रूप में लिख सकते हैं। देखो, साइन तो साइन है ही, कॉस भी कॉस है। टेन को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन और कॉस के रूप में, साइन बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा और कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा। तो ये हर एक त्रिकोणमितीय फलन को साइन और कॉस में बदलने का तरीका है। आई बात समझ में? तो देखो, इसको तो मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया था। अभी फिलहाल जो मैंने ये समझाया है आप लोगों को, वो ये त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। ठीक है, तो आपको ये त्रिकोणमितीय फलन 6 के 6 याद होने चाहिए, उनके उल्टे भी हमें याद होने चाहिए कि उनके उल्टे क्या होते हैं, और साथ में ये 2 सूत्र मान लो। ये क्या हैं? 2 फॉर्मूले मान लो कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। आगे बात समझ में आ गई ना? याद करने हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। ऐसा नहीं है कि इनके बिना कुछ काम नहीं होने वाला। ये मान लो अगर आपको ये याद नहीं किए आप लोगों ने, तो 2 प्रश्नावली गई हैं आपकी। ये याद होने चाहिए और हो जाएंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं होंगे तो हम कराएंगे, हम बैठे हैं, टेंशन क्यों लेते हो? साइन थीटा, देखो, साइन उल्टा होता है कोसेक का। ठीक है, अगर वैसे याद नहीं होते तो क्रम से नाम तो याद कर ही लोगे। जैसे क्रम से नाम याद कर लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब सबसे ऊपर वाला उल्टा होता है सबसे नीचे वाले का। साइन उल्टा होता है कोसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है कॉट का। आगे समझ में? ऊपर ऊपर वाले, दूसरे दूसरे नंबर वाले, और तीसरे बीच वाले बीच वाले के क्या होते हैं? आपस में उल्टे होते हैं। ठीक है, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस बटे में साइन थीटा। ठीक, अब जो है, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ये ही त्रिभुज वाला है ना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये जो मैंने अभी बताया था, इसी को दोबारा बताता हूं, अच्छे से देखो। त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में एक ये कोण है थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो इन त्रिभुज में, अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उसके एक कोण से हम सभी त्रिकोणमितियों का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, उसको याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है। क्या है? छोटी सी एक ट्रिक, जिसे बोलते हैं LAL के। ठीक है, इसे कैसे याद करना है? लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं? लाल बटे
का। देखो एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। तो लाल बटे में कक्का, ये आपको याद करना है, इसी से सारे काम हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखो ये जो पहला है ये होता है साइन थीटा का, किसका होता है? साइन थीटा का। दूसरा होता है कॉस थीटा का और तीसरा होता है टेन थीटा का। ठीक है, साइन कॉस और टेन के तो ये हो जाते हैं। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या हुआ? लाल बटे में कक्का यानी कि लंब बटे में कर्ण। इस लाल बटे कक्का से ही सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, लाल बटे कक्का लिख लिया। तो सबसे पहला जो है वो ऊपर तो आएगा एल और नीचे है के, यानी लंब बटे कर्ण। पहले वाले त्रिकोणमितीय फलन यानी कि साइन थीटा का। दूसरा कॉस का होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, अगर जैसे देखो इनको हम नाम दे देते ए बी और सी, तो क्या होता? लंब बटे में कर्ण। लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। यहां आधार तो है बी सी और कर्ण है ए सी। ए बी बटे ए सी हो जाता और ये बी सी बटे में ए सी हो जाता। तीसरा आता टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब कितना है? ए बी है और आधार कितना है? बी सी है। 3 हो गए ना? हे राम। अब अगले 3 की, तो अगले 3 इन्हीं तीनों के उल्टे होते हैं। जैसे कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का। कॉट थीटा 1/10, तो टेन का उल्टा है। तो यानी कि अब यहां से उल्टे चलने लग जाओ। आधार बटे लंब, क्या? आधार बटे लंब यानी कि BC बटे में AB। ये किसका हो गया? कॉट थीटा का। सेक थीटा उल्टा होता है कॉस का, यानी कि यहां से उल्टा कर दो इसको, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है AC और आधार है BC। ये हो गया कर्ण बटे आधार। तीसरा है लास्ट जो है कोसेक, साइन का उल्टा होता है यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब यानी कि AC बटे में AB। तो ये हो गए 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात, किससे? एक त्रिभुज के साथ में। तो अब देखो इनका फायदा क्या है। इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि हम समकोण त्रिभुज है, अगर कोई भी एक मान दिया गया इन सब त्रिकोणमितीय फलनों के 6 के 6 में से, अगर एक भी मान दिया गया है ना, तो हम सारे के सारे मान निकाल सकते हैं। एक मान का मतलब है त्रिभुज की 2 भुजाओं का मान दिया गया है। 2 भुजाओं का मान दिया गया है तो हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं, और तीसरी भुजा जब निकल जाएगी तो सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखो ये लाल बटे कक्का याद करना है और ये नाम याद करना है। ये तो लाल बटे कक्का से अपने आप याद हो जाएगा। कॉपी में ऊपर लिख लिया लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और फिर उधर से उल्टे चलने लग जाओ, कॉट सेक और कोसेक के हो जाएंगे। आगे बात समझ? तो ये अगर कोण है तो लंब ये है, और ये अगर कोण है तो लंब ये है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चनों में दूसरा वाला कोण दे दिया जाता है और उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोण दिया है तो भी इसी को लंब मान लेते हैं, ये कोण दिया गया है तब भी इसी को लंब मान लेते हैं। कोण जो दिया गया है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ना कि
वो वाली। क्लियर? तो इससे संबंधित मैं आप लोगों को एक जनरली एक अभी तो वैसे ही समझाता हूं कि कैसे ये चीज हमें काम में आने वाली है। देखो, सीधी सी बात, सबसे पहले सवाल को यह समझना जरूरी है कि क्या है। देखो, लंब बटे कर्ण है, ठीक है। एक जो त्रिभुज है ना, उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कौन सी होती है? कर्ण की होती है। क्या होती है? कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। लंब आधार में तो कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, बराबर हो सकते हैं, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। अगर हमें ऐसे दे दिया गया कि साइन थीटा बराबर 5/3, क्या कह दिया गया कि साइन थीटा बराबर 5/3, तो ध्यान देना 5 तो है लंब और 3 क्या है? कर्ण। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाला तो लंब और नीचे वाला कर्ण। अब देखो, लंब का मान तो है 5 और कर्ण का मान है 3, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी भी कर्ण लंब से छोटा नहीं हो सकता। तो वैसे तो ये मतलब ऐसे सवालों में तो नहीं देता, वो सवाल तो बिल्कुल सही देता, पर जनरली कई बार ऐसे ही जो पूछ लेते हैं कोई भी, जैसे आप कोई ऐसे आसपास पढ़ाने वाला हो या घर में कोई भी ऐसा हो, तो वो जनरली ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं बताता कि ऐसा भी हो सकता है ना, कि कर्ण जो है वो हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से। तो जब भी अगर सवाल कोई ऐसा दे दे जहाँ कर्ण का मान छोटा है लंब और आधार से, तो वो सवाल ही गलत हो जाता है, उसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कह सकते हैं ये तो सवाल ही गलत है ना, क्योंकि कर्ण का मान कभी भी लंब से अधिक नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, सवाल होगा कैसा और हमें करना क्या है, इसके बारे में सोचते हैं। तो देखो, सवाल होगा कैसे, जैसे कि हमें दे दिया जाएगा कि साइन थीटा बराबर है 3/4, ऐसे दे दिया, ठीक है। और कह दिया जाएगा कि सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालो या त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो सभी फलनों के, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक होता है और क्या कोसेक होता है। ये हम कैसे पता लगाएंगे? लाल बटे कक्का से। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। तो सबसे पहले क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है जो कि अपने पास बना हुआ है। लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 4। देखो, मैं इसे 5 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 5 करने से थोड़ा और सही हो जाएगा। ये कर दिया मैंने 5, ठीक है। और सारे मान निकालने हैं, सारे मान, यानी कि कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है और कोसेक का मान निकालना है। तो देखो, साइन दिया गया है लंब बटे कर्ण 3/5। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कर्ण तो हमें पता है 5 है, लेकिन आधार का मान हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले जो भी त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है उनको एक त्रिभुज पे लिख दो कि अगर टेन का मान दिया गया है तो ये 2 है, कोस का दिया गया है या टेन का जिसका भी दिया गया है, साइन का दिया गया है। तो जैसे यहाँ साइन का दिया गया है तो साइन अपन को पता है क्या होता है? आधार बटे में लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, आधार निकालना है। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि त्रिभुज में 2 कोण दिए गए होते हैं, तो तीसरा 2 भुजा दी गई हैं, तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या कहती है? वो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। यही कहती है।
अब हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये होगा लंब। और आधार क्या होगा? आधार होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जब भी कर्ण निकालते हैं तो लंब और आधार जुड़ते हैं, और कर्ण छोड़ के कुछ भी निकालो, आधार निकालो तो कर्ण में से लंब माइनस, और लंब निकालो तो आधार में से कर्ण माइनस। यहां हमें आधार निकालना है, यानी कि इस सूत्र का काम लेंगे। आधार स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। और हमें चाहिए आधार, तो इन पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर, लंब है 3, 3 का स्क्वायर। हल करो, 25 माइनस 9 बराबर अंडर रूट 16, और बराबर आ गया 4। इतना करते ही सवाल मान लो कंप्लीट हो गया। आधार बराबर कितना आ चुका है? 4 आ चुका है। क्या आ चुका है? 4। तो आधार आ गया 4। अब वो उसने कहा है सारे त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालो, तो कॉस का मान निकालेंगे। देखो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। यही होता है कॉस थीटा, बता चुका हूं मैं। आधार बटे में कर्ण। आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। तो आधार लिखो 4, कर्ण का मान लिखो 5। ये हो गया कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4। भाई यहां देखे जाओ, लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है, यहां सबके मान रखते जाओ, हल होता चला जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब इनके सब उल्टे होते चले जाएंगे। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, जो कि हो जाएगा 4/3। ऐसे ही सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान है 5 और आधार का मान है 4। सभी एक दूसरे से मान अलग आएंगे, एक जैसा कोई भी मान नहीं आएगा, है ना। अगर आधार और लंब अलग अलग हैं तो, अगर एक जैसे हैं आधार और लंब तो बात अलग है। ये होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब यानी कि 5/3। केवल एक मान दिया गया था, केवल एक ही तो दिया गया था हमें, क्या? साइन थीटा। साइन थीटा में लंब और कर्ण दिए गए थे, क्योंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो हमने क्या किया? आधार निकाल लिया। आधार निकलते ही सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान, त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात यहाँ आ जाता है, इनकी मदद से, इनकी मदद से। और ये कैसे याद होंगे? इसकी मदद से। लाल बटे कक्का इंग्लिश में लिख लेना है और काम हो जाएगा। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो सीधे ही सीधे क्या हैं? उदाहरण। और भी कुछ है क्या? और कुछ नहीं है, जो इसमें मोस्ट यही है। और उसके अलावा ये पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये भी आपको तीनों, एक पाइथागोरस प्रमेय याद कर लोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। कर्ण निकालना है तो उन पर अंडर रूट लग जाएगा।
उसी से दो और बन जाती हैं, लंब निकालना हो या आधार निकालना। त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालना आना चाहिए। अगर त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं निकलेगी तब तक ये सवाल हल नहीं हो। क्लियर है ना? तो इसके उदाहरण जो हैं वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये सभी त्रिकोणमितीय 6 के 6 फलनों के नाम याद कर लेना है। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है, ये याद कर लेना है। ठीक है, और वो दो फॉर्मूले तो इस एक्सरसाइज में तो काम नहीं आएंगे। टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस और कोट थीटा बराबर कॉस बटे साइन, वो आगे काम में आएंगे, देख लेंगे उनको आगे। और ये लाल बटे कक्का क्या होता है, ये सब याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और तीन इनके उल्टे हो जाते हैं, वह टेन का कोट, कॉस का सेक और साइन का कोसेक, उनको उल्टे कर दे देना, वो तीनों बन जाएंगे। और करना याद यहाँ तक। और कोई भी दिक्कत हो किसी चीज़ से भी संबंधित तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है ना? आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।